तो सुना आपने प्रीतम सिंह का प्रहार, अपनों पर वार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक उत्तराखंड में प्रीतम का फिर से क्या दर छलका। 2022 में गुटबाजी की वजह से हार मिली। सीएम बनने की जंग ने कांग्रेस का बंटाधार किया। क्या प्रदेश प्रभारी को संगठन से कोई सरोकार नहीं? यही तमाम सवाल और सवालों का जवाब देते देते प्रीतम सिंह बातों ही बातों में बहुत कुछ बोल गए। इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए जो बयान प्रीतम सिंह ने दिए, उसको लेकर संकेत और संदेश साफ है कि उत्तराखंड कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं हुआ। चाहे मसला 2022 की मिली हार का हो या फिर प्रदेश प्रभारी का एक्टिव ना होना, कांग्रेस के दिग्गज प्रीतम सिंह को यह अखर रहा है। वो इशारों इशारों में संकेत दे रहे हैं कि अगर अभी भी एक्टिव नहीं हुए तो फिर लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और आज इसी पर ही हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। जब हम चुनाव में थे तो हम धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे थे और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लड़ रहे थे कि मुख्यमंत्री पर कैसे हमारी मजबूत दावेदारी। देश प्रभारी की जो भूमिका है वो उनको अदा करनी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व उनको सौंपा है उस दायित्व का वो निर्वहन करे। आए यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करे। तो ये है प्रीतम का प्रहार, अपनों पर वार। जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस दिग्गज प्रीतम का फिर से छलका है दर्द, और दर्द भी ऐसा छलका कि बोलते बोलते ये बोल गए कि 2022 में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार मिली, क्योंकि सीएम बनने की जंग ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। ये परसेप्शन और नैरेटिव प्रीतम जी क्यों ऐसा सेट हो गया था उस वक्त कि भाई कांग्रेस जो है वो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है? ये तो किसी से छिपा ही नहीं था। नहीं देखिए सही बात आपने कहा कि जब हम चुनाव में थे तो हम धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे थे और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लड़ रहे थे कि मुख्यमंत्री पर कैसे हमारी मजबूत दावेदारी हो। इसके दृष्टिगत जो है कई जगह हमसे गलतियां हुई और उस गलतियों का खामियाजा हमने भुगता। लोगों ने जो है 2022 के चुनाव में जो है फिर से भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया है। जी, इंडिया वॉइस को दिए प्रीतम के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात रखते रखते यही नहीं रुके। सवालों का जवाब देते देते प्रदेश प्रभारी के साथ उनके रिश्तों में कड़वाहट का जिक्र भी हो गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की उत्तराखंड में सक्रियता को लेकर प्रीतम ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुनिए। प्रदेश संगठन प्रभारी की भूमिका किस नजरिए से देखते हैं आप कांग्रेस? नहीं देखिए, प्रदेश प्रभारी की जो भूमिका है वो उनको अदा करनी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व उनको सौंपा है उस दायित्व का वो निर्वहन करे। आए यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करे। और अगर नहीं आएंगे तो फिर कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? कि अगर कोई अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है, नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें स्वतः ही जो है पीछे हटना चाहिए। तो फिर नए लोगों को आते क्यों जो है जगह देनी चाहिए। उत्तराखंड अब ये तो जवाब मैं थोड़ी दे सकता हूँ, उनको देना है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि आना चाहिए। इस समय विषम परिस्थितियां हैं। अरे विषम परिस्थितियों में तो ही सेनापति की जो है परीक्षा होती है और विपरीत परिस्थितियों में अगर आप हथियार डाल देंगे तो फिर क्या जंग लड़ेंगे? तो क्या वाकई में उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी को संगठन से कोई सरोकार नहीं? वैसे प्रीतम बोल चुके हैं कि पार्टी आलाकमान के सामने वो पहले भी अपनी बात रख चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं
जब वो प्रभारी के काम करने की शैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हो। इससे पहले भी प्रीतम सियासी प्रहार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में प्रीतम के सचिवालय कूच के आह्वान के वक्त भी प्रदर्शन के दौरान हरीश रावत और करण महाराज जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी को लेकर पहले ही सवाल खड़े हुए थे। अब प्रीतम का ये प्रहार साबित कर रहा है कि वाकई में कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो प्रीतम का प्रहार अपनों पर वार, बातों ही बातों में बहुत कुछ कह गए। इशारों इशारों में निशाने पर हरीश रावत को भी ले लिया। मैं सीधा रुख कर रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस मथुरा दत्त जोशी जी जुड़े हुए हैं। पार्टी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे हेमंत द्विवेदी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी, शिशुपाल रावत, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी। लेकिन मसला तो आप ही के घर का है। मथुरा जी, सुना आपने प्रीतम जी जो बात कह रहे हैं, या दोबारा सुनना चाहेंगे? कई महीनों से, कई वर्षों से सुन रहा हूं, लेकिन लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, कह रहे 2022 में मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी नहीं, पार्टी की लुटिया डुबो दी। लगभग राजनीति के अंतिम दहलीज में हूँ। 65 साल की उम्र हो गई है। कई बड़े बड़े लोगों, नेताओं के साथ काम भी किया, लेकिन बड़ा दुख होता है अगर बड़े नेताओं के मुंह से अगर हम ये बातें सुनते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, जिनके ऊपर राज्य का भार सौंपा जाता है, जो राज्य के भविष्य के होते हैं, अगर ये बात कहते हैं तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। क्या गलत बोला क्या प्रीतम जी ने? चुनाव में हार हुई, मथुरा जी हार हुई। क्या कुछ गलत बोला क्या प्रीतम जी ने? नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ गलत बोला। मैं नहीं, आप कह रहे ना कि उनके मुंह से सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा, हमें सुनकर अच्छा नहीं लगता, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने गलत बोला क्या? नहीं, कोई गलत नहीं बोला, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे जी? क्योंकि उस समय राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही थे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी वही थे। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री बनने के लिए जिद कौन कर रहा था? नहीं, क्या प्रीतम जी कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो? देखिए, मैं या फिर कोई और ये कह रहा था कि दिल्ली आला कमान इस बात को स्थिति स्पष्ट करे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा? ये कौन कह रहा था? आप तिलक जी, मैं इन बातों में, आप मुझे क्यों उलझाना चाहते हैं? मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा। नहीं मथुरा जी, मैं आपको उलझा नहीं रहा। उन्होंने जब मुझसे बातचीत की तो उसी के अंश मैंने दिखाए, जो बात वो कह रहे थे मैंने वही दिखाया हूबहू। मैं किसी को नहीं उलझा रहा हूं। मैं अपनी बात को पूरी कर दूं, मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। मेरा कहना यह है कि हम पार्टी को कहां ले जाना चाहते हैं, ये हमने सोचना पड़ेगा। अब समय ये है कि बीती बात बिसारिए, आगे की सुध ले, पुरानी बातों को भूलकर। ये समय ऐसा नहीं है कि हम उन पुरानी बातों में उलझते रहें। पुरानी बातों में अगर 2022 की पुरानी बात थी, प्रीतम जी ने एक बात और कही प्रभारी को लेकर, प्रभारी एक्टिव नहीं है, वो आते नहीं है, मुश्किल वक्त में अगर कमांडर काम नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा, हथियार डाल दिए गए, ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, अब उन्होंने क्या कहा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रभारी लगभग हर महीने प्रदेश में आ रहे हैं। तो फिर उनको ऐसा क्यों लग रहा है? नवंबर में भी फिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है मथुरा दत्त जी कि आपके प्रभारी एक्टिव नहीं है? नहीं, अब ये मैं देखिए, उन्होंने क्या कहा उनकी बात में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रभारी जी 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक राज्य में रहे। अल्मोड़ा में उन्होंने ब्लॉक से लेकर जिला अध्यक्षों और प्रदेश के पदाधिकारी की। सर, ये कैलेंडर जो आप मुझे बता रहे हैं ये प्रीतम जी को भेज दीजिए। नहीं मैं भेजने वाला कौन होता हूँ, उनको स्वयं मालूम है, वो स्वयं आमंत्रित थे। अगर उन्हें मालूम है तो फिर ये बात वो क्यों कहते कि वो एक्टिव नहीं है?
देखिए, अगर वो बात कह रहे हैं तो वो उनका जवाब भी वही देंगे, मैं नहीं दे सकता हूँ। वो क्यों कह हाँ, रहे हैं, उनका क्यों जवाब कह भी रहे वही हैं। देंगे, उनका जवाब भी वही देंगे। लेकिन इतना ही नहीं कहा, कुछ और भी कहा है, वो आगे सुनाऊंगा। लेकिन हेमंत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। हेमंत जी, प्रीतम सिंह के बयानों के क्या मायने निकाले जाएं? सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है कांग्रेस में अभी भी, या फिर मथुरा जी कह रहे हैं कि ये सब पुराने बयान है, तो बोलते रहते हैं, ये सुनते रहते हैं हम, उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता? वैसे तो तिलक जी, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस को नकार दिया। कांग्रेस में भगदड़ टाइप की मची हुई है। आपस में ही जो है कि सब कांग्रेस के लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं। चाहे राजस्थान के अंदर आप सत्ता परिवर्तन को लेके देखिए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इनका चुनाव का मामला देख लीजिए, और अभी जो पूरे राज्य के अंदर चुनाव चल रहे थे तो उनके जो है राहुल गांधी जी पूरे जो है कि पदयात्रा पर चुनाव कहाँ हो रहे हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं, तो इनका आपस में तालमेल नहीं है। आपस में ये लोग सब लोगों की इनका जो है, आपके यहाँ है क्या तालमेल? पूरी तरह से नकार दी। हमारे यहाँ तो पूरी तरह से तालमेल है। किसके बीच में? सतपाल महाराज जी के बीच में, मुख्यमंत्री जी का, या फिर प्रेमचंद अग्रवाल जी का, या फिर धन सिंह रावत जी का? किसके बीच में तालमेल है? या मदन कौशिक जी के बीच में? हमारी पार्टी में जो कहते हैं ना, पार्टी विद द डिफरेंस और कैडर पार्टी, हमारी पार्टी में सब कुछ जो है कि अनुशासन में चलता है। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हाँ। एक प्रॉपर जगह पे अपनी बात रखी जाती है। इस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से कांग्रेस में सर्फ डबल चल रहा है। हमारे यहाँ तो सब चीज ठीक ठाक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। जी जी, सब कुछ ऑल इज वेल। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके यहाँ नहीं है? नहीं, मुझे तो फिलहाल ऐसा कहीं कोई अपनी पार्टी के अंदर सबको सब लोग साथ मिलकर, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, हमारे यहाँ सब लोग साथ। अच्छा, वो सुनने में आया वो सतपाल महाराज जी के यहाँ फर्जी हस्ताक्षर हुए थे, वो मामला सुलझ गया? नहीं, उस पर तो आप देखिए कि भी आपने देखा होगा उसमें एफआईआर के जांच के उसमें किसी अधिकारी ने उस पर कुछ इस तरह से किया है कि फर्जी हस्ताक्षर उनके किए हैं, तो उस पर एफआईआर मुकदमा भी कायम हो गया। अच्छा, सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। हाँ, और वो जो प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे कि हाँ मैंने किया, मैंने दी नियुक्ति, हाँ मैंने दी नियुक्ति, मैंने ही नियुक्ति दी, तो फिर उस पर भी कुछ हुआ? सरकार के संज्ञान में जब ये विषय आता है, भर्ती जो विधानसभा की थी, लेकिन सरकार के संज्ञान में जैसे ये विषय आया है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां थी, सरकार ने तत्काल। तो फिर गड़बड़ियां की तो तब भी वो मंत्री हैं। गड़बड़ियां तो उन्हीं के कार्यकाल के वक्त थी। सरकार ने देखी और उस पर कार्रवाई की है। नहीं तो क्या कार्रवाई, वही तो पूछ रहा हूं सर। जिनको नियुक्तियां दी गई उनको हटाया गया, लेकिन जिन्होंने नियुक्तियां दी जिनके कार्यकाल में हुआ, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, उन पर भी जांच चल रही है। जो भी इसमें अधिकारी सम्मिलित थे, जिन लोगों का भी इसमें इस कार्य में। अच्छा, अधिकारी संलिप्त हैं। ओके ओके ओके। मैं मथुरा दत्त जी, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है, हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है, आपके यहाँ दिक्कत है। मैं एक बयान और सुनाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से चाहूंगा। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ एक्टिव है, सब एक्टिव है, लेकिन एक बयान और प्रीतम जी का सुनाता हूं आपको समीक्षा को लेकर। जब हमने उनसे यह सवाल किया कि हार के बाद आप लोग समीक्षा क्यों नहीं कर रहे, या समीक्षा हुई, तब प्रीतम जी ने क्या कुछ कहा, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज प्ले करिए। नहीं, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक साथी ये समझ रहा था, सोच रहा था कि हमारी वापसी होगी, और किसी कारणवश हम नहीं आ पाए सत्ता में। हम चुनाव पराजित हो गए, हार गए, और हारने के बाद एक वातावरण जो ऐसा था कि हम थोड़े बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन बैकफुट पर आने का मतलब ईमानदारी से समीक्षा हुई, उस हार की समीक्षा हुई। देखिए, हार की समीक्षा के लिए मैं समझता हूं कि जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई। हार की समीक्षा तब होती है जब राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, जिन पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो प्रदेश में और राष्ट्रीय नेतृत्व में समन्वय बनाने का काम करे, वो आमने सामने बात होती, तब तो बात बनती। अब क्या फीडबैक जो है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी प्रदेश में जो है कांग्रेस को मजबूत करने की, और साथ ही साथ प्रदेश में और केंद्र में समन्वय स्थापित करने की, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी हमें तो पता है नहीं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट, ये सुना आपने मथुरा जी, सही कह रहे हैं क्या प्रीतम जी? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सही गलत क्या कह रहे हैं, ये तो उसका जवाब वही दे सकते हैं।
नहीं वही कैसे वो या तो देखिए आप संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन का एक लंबा तजुर्बा है आपको, मैं इसलिए आपसे यही पूछ रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि जिनको जिम्मा दिया गया था, हार की समीक्षा तक नहीं की आपने तो। नहीं, हार की बिल्कुल समीक्षा हुई। प्रभारी जी यहाँ पर आए, उन्होंने हार की समीक्षा की। उसके बाद अविनाश पांडे जी आए, उन्होंने एक कमेटी बनाई। सर समीक्षा का मतलब क्या होता है सर? मतलब मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू। समीक्षा का मतलब तो ये होगा ना सर कि आपने कोई एक्शन लिया हो, किसी पे कोई एक्शन लिया? नहीं, देखिए क्या वजह थी? आज तक रिपोर्ट आप सामने आई, क्या वजह थी, क्यों हारे आप? अब ये तो देखिए वो लोग बता सकते हैं ना। मैंने कहा ना जिनके ऊपर पार्टी के संचालन की सर वो उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे जिनके ऊपर जिम्मा था उन्होंने ही समीक्षा नहीं की, जिस तरीके से होनी चाहिए थी नहीं हुई समीक्षा। अब आप क्या क्या कह सकता हूं मैं मुझे तो इसीलिए मैंने कहा ना कि हमारे बड़े नेता अगर बयान देते हैं तो अभी इससे बड़ा भी सुनाऊंगा, अभी इससे बड़ा बयान भी है, इससे बड़ा वाला भी है। अभी तो सिर्फ 3 बयान सुना है सर, इससे एक बड़ा वाला भी है, इससे बड़े वाला भी एक बयान है मेरे पास, जिसमें वो खुलकर बता रहे हैं कि आप लोग आप जब प्रीतम जी ने प्रदर्शन किया तब क्या हुआ वो भी बता रहे हूं। नहीं, स्वतंत्र है ना बयान देने के लिए, तो व्यक्ति कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उनका अपना मामला है, वो बयान दे सकते हैं। वाह बहुत बढ़िया सर। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ठीक, पार्टी तब के आप फिर किस आधार पे कहते हैं मथुरा दत्त जी, आप किस आधार पे कहते हैं सब कुछ ऑल इज वेल है? 10 साल ऑल इज वेल है, मैं बता रहा हूँ सर। ये कैसे ऑल इज वेल है जब खुलकर आपके नेता नाम लेकर नाम बता रहे हैं, आपके प्रभारी एक्टिव नहीं है वो ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 2022 में मुख्यमंत्री बनने की होड़ थी जिस वजह से हम चुनाव हारे, दावेदार बनने की होड़ अगर थी तो यही 4 नेता तय करे ना। होड़ थी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है इन 4 नेताओं में से? कौन बताएगा? ओके, शिशुपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशुपाल रावत जी, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर बोलना नहीं चाहता हूं, आप जानते हैं मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूं। मैंने पार्टी की लंबी सेवा की है। मेरा टिकट 2019 में काटा, किसने काटा, क्यों काटा? अगर मैं भी बोलने लगूंगा उसका जवाब कौन देगा? ये बातें नहीं है। मेरा कहना यह है कि पार्टी के नेताओं को अगर बोलना है तो थोड़ा सा ये समय 22 में नहीं कटा आपका टिकट करके कौन 17 में भी तो टिकट कटा था आपका, 17 में भी टिकट काटा था आपका टिकट 22 में भी काटा गया, किसने काटा? 22 में भी काटा गया मेरा टिकट। ये मैं लेकिन मैं ऐसे तू मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ ये बात, क्योंकि मैं पार्टी का निष्ठावान आपके साथी कुछ नहीं दिया, आपके साथी आप ही के साथी मंत्री नहीं। मैं शिशुपाल जी के पास जाऊं ना आपने अगर जिक्र कर दिया मथुरा दत्त जी तो बवाल होगा। मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं पार्टी में और मैंने पार्टी की 40 किशन सिंह जी के पिताजी के साथ भी काम मैंने किया है। मैं हाथ से काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलना, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी के नेताओं से ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि इस समय पार्टी में तू मैं करने की बजाय पार्टी को संभालने की आवश्यकता है, पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, भाजपा जैसी फांसीवादी ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है। ओके मथुरा दत्त जी, ओके अगर हम आपस में लड़ने के बजाय अगर हम मैं शिशुपाल रावत जी के पास जा रहा हूँ। शिशुपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, 1 मिनट। शिशुपाल जी कोई दो राय नहीं है। मथुरा दत्त जी ने अकेले एक जिक्र किया, मैं पूरा जिक्र कर देता हूं, नाम के साथ कर देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है मथुरा दत्त जी? नहीं, मैं नाम के साथ कर देता हूं। शिशुपाल जी, मेरा स्वभाव नहीं है। सर मैं जानता हूं आपका स्वभाव नहीं है, मैं जानता हूं इस बात को, सभी जानते हैं। लेकिन शिशुपाल जी, आपके यहां जोत सिंह बिष्ट जी आए, बिष्ट जी जब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, बाहर निकलकर मैं दूसरे संस्थान, उन्होंने कहा कि मैंने क्यों छोड़ा, बोले कि 2 बड़े नेताओं के बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पिस रहा हूं, 2 बड़े नेताओं के बीच में। फिर सवाल यह था कि कौन से 2 बड़े नेता? पता क्या बोले? बोले सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। शिशुपाल जी, कांग्रेस के घर के भीतर ये जो स्थितियां हैं, आपको क्या लगता है सब कुछ ऑल इज वेल है? नहीं, देखिए कांग्रेस इस देश की जो है सबसे पुरानी पार्टी है
और अभी बहुत ही सीनियर हमारे बड़े भाई मथुरा दत्त जी अपनी बात को रख रहे थे, तो कई बार दया भी आती है कि वाकई में क्या स्थिति पार्टी की बना दी है। आज उत्तराखंड में नहीं, आप ये मत सोचिएगा, वो वहीं रहेंगे। जी हाँ, वो वहीं रहेंगे, पूरी जिंदगी निकाल दी उन्होंने वहां। आज उत्तराखंड में इनको जो है 17 अध्यक्ष अलग बने हुए और 17 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पड़ रहे हैं। महानगर के अध्यक्ष को ये जो है पद मुक्त करते हैं, और मुझे लग रहा है जिस व्यक्ति के द्वारा पद मुक्त हुए, कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन बाद वो भी पद मुक्त हो। तो इनके तमाम गुट आज भी, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी का अपना गुट है, प्रीतम सिंह जी का अपना गुट है, और जो अध्यक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं रामनगर से भी ताकत मिल रही है, एक वो गुट है, एक प्रभारी का गुट है, और कुछ दिन बाद एक खड़गे साहब का गुट बन जाएगा। तो कांग्रेस में गुटबाजी कहने के लिए तो किसी को भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं भी पढ़ रहा था सूर्यकांत दसमाने जी का बयान पढ़ रहा था, वो कहते हैं बहुत गुटबाजी है, मैं तो मना ही नहीं करता गुटबाजी नहीं है। और ये साफ दिख रहा है जो हिमाचल में जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया है, मुझे लगता नहीं कि हिमाचल में भी ये अपनी मजबूत सरकार 5 साल तक दे ऐसा ही है मथुरा जी। तो अब कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी है, और भाजपा से भी जो लोग नाराज होंगे, अब एक नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है। आपको भी मैं बधाई देता हूँ, और हमारे दोनों प्रवक्ता भाई हेमंत द्विवेदी जी बैठे हैं, मथुरा दत्त जी बैठे हैं। आइए ईमानदार राजनीति करते हैं। केजरीवाल साहब गुड गवर्नेंस मॉडल वो कह रहे अपने पुराने साथी की राह पर आ जाओ, खुला ऑफर दे रहे हैं। कह रहे जो आपके पुराने साथी जैसे हैं आप भी आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कह रहे सब गुटबाजी है, धड़ों में बटी है कांग्रेस। तिलक जी आप जानते हैं जब जाना था तब नहीं गए, अब क्या पार्टी खोलेंगे इस उम्र में? बहुत कुछ मिला है, ऐसा नहीं है कि पार्टी ने हमको पहचानती है, बहुत कुछ मिला है। कोई जरूरी नहीं एमएलए बन के हम बहुत कुछ कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि आपके नेताओं में गुटबाजी है, इसके सिवा कुछ नहीं है वहाँ। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। सुना शिषपाल जी, वो कह रहे कोई गुटबाजी नहीं है। जिन्होंने गुटबाजी करनी वो करें गुटबाजी, वर्कर काम कर रहा है। देखिए मैं ना आप बताता हूँ क्या है। वर्कर काम कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जन्मदिन आता है एक नेता का तो सोचते हैं कि फेसबुक में इसकी पोस्ट डाले ना डाले, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के, दूसरे वाला नाराज हो जाएगा। हकीकत बता रहा हूं। ना है मथुरा जी, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है, बोले कि किसकी डालूं किसकी ना डालूं। आप मेरी फेसबुक देख लीजिए, मैंने तो सबका डाला है। सर हर कोई मथुरा दत्त जोशी जी नहीं होता ना, हर कोई मथुरा दत्त जोशी जी नहीं होता। ये भेदभाव कभी नहीं करता हूँ मैं, लेकिन ठीक शिशुपाल जी प्लीज जल्दी से आपका कमेंट, एक बयान है वो भी सुनाऊंगा, फिर हेमंत जी के पास जा रहा हूँ। मैं तिलक जी एक बात कह दूं, तकलीफ तब होती है जब पार्टी में बहुत कुछ मिलने के बाद पार्टी के खिलाफ बोला जाता है, तो वहाँ बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कठोर। जल्दी से शिशुपाल जी, आप पहले हेमंत जी फिर आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से शिशुपाल जी। जी देखिए ऐसा है मथुरा दत्त जी या कोई अन्य साथी हो, आज कांग्रेस को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई कांग्रेस में क्या चल रहा है, अब ये क्या सिस्टम है। मैं भी कांग्रेस से निकला हूं, मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आ रहा भाई, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है। हिमाचल में 5 गुट बने हुए आज, हमने सोचा चलो अच्छा यहाँ कितने गुट हैं? संजीवनी मिली। अच्छा यहाँ कितने गुट हैं? यहाँ तो इतने सारे गुट है, मैंने 5 गिनाए, और 6वां खड़गे जी का बनने वाला भी राहुल जी का गुट में लाया ही नहीं। तो यहाँ बहुत सारे गुट है। यहाँ तो क्या आपको भाजपा में कोई गुट नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कांग्रेस के गुट दिखाई दे रही हैं। देखिए हेमंत जी भाजपा के मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा कि भाजपा में हेमंत जी मथुरा दत्त जी भाजपा में जब तक अमित शाह जी की लाठी में ताकत है तब तक ये कुछ नहीं कहने वाले। क्या कहा अमित शाह जी की लाठी के आगे सब डरते हैं। हेमंत जी आपका कमेंट, फिर उसके बाद एक और बयान सुना रहा हूँ। हेमंत जी मथुरा दत्त जी हमारे बड़े भाई समान है, और मैं बहुत लंबे समय से उनको जानता भी हूँ, ऐसा व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। अब उनकी मजबूरी है, ठीक है। मैंने जो आपसे कहा, देखिए कांग्रेस में पहले तो ये डिबेट में मुझे समझ में नहीं आया कि देखिए वो बेचारे जो है कि वो इतने असहज हैं कि वो क्या जवाब दे देंगे। आपके सामने बयान है प्रीतम सिंह जी का, अभी खुद ही हमारे शिशुपाल भाई जी बोल रहे हैं कि 6 गुट यहाँ हमारे हैं, कभी एक गुट और बनने वाला है, बोले 6 गुट खड़गे जी का आ गया है। उसके बाद जो अभी तो राहुल, अच्छा आपके यहाँ कितने गुट हैं इस वक्त हेमंत जी?
हमारे यहाँ तो एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा अच्छा, पहले 3G चलती थी, अब सुनने में आया 6G चल रही है आजकल। नहीं, हमारे यहाँ कोई जी नहीं, हमारे यहाँ एक ही गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हम नहीं, सब पहले लोग 3G चलती थी ना, भारतीय जैसे जनता निशंक जी, खंडूरी जी, कोश्यारी जी, आजकल 6G हो गई है। नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखिए कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस, और पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से सर फुटबॉल आप देख रहे हैं आपस में कांग्रेस में हो रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता बयान दे रहे हैं, फिर उनकी सफाई देने के लिए जो है पार्टी के नेता क्या आपस में वो कर रहे हैं। आप पार्टी की हालत देखिए ना कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। आपको इतनी पीड़ा हो रही है तो प्रीतम जी को ऑफर क्यों नहीं देते आप जी? अगर आपको उनका दर्द दुख दिखाई दे रहा है तो उनको भी ऑफर दे दो। आपके यहाँ तो आना जाना लगा रहता है उत्तराखंड में। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जो है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है धीरे धीरे, और सब लोग, सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की आज अच्छा, प्रीतम जी का भी स्वागत है। और हम तो सबका स्वागत करते हैं। ओके मथुरा दत्त जी। लेकिन हेमंत भाई मैं एक बात कह दूं, ये आप लोगों का ख्याल ही रह जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए ओके मथुरा दत्त जी, अच्छा सुनिए मथुरा दत्त जी, छोड़िए आप, उलझिए मत। आपके घर में इतनी टेंशन है, मैं समझ रहा हूँ। आपको चलते चलते मैं एक बयान सुना देता हूँ। कांग्रेस भारत मुक्त कांग्रेस का नारा देने वाले ही देख लेना एक समय। मथुरा दत्त जी मेरे पास वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आपने देख पाऊं न देख पाऊं, लेकिन मथुरा दत्त जी, आप जरूर देखेंगे। मथुरा दत्त जी चलते चलते एक और बयान, ऑडियो नीचे एक और बयान छोड़ के जा रहा हूं। उस बयान को सुनिएगा कि आखिरकार जब प्रीतम जी ने प्रदर्शन किया तब हरीश रावत क्यों नहीं पहुंचे थे। जब उनसे हमने यह सवाल किया तो हरीश रावत और करण मेहरा को लेकर क्या कुछ कहा, इस बयान के साथ छोड़ के जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।